10,000 फीस है। आप बैचलर प्रोग्राम में आ रहे हो, 3 साल का कोर्स है, तो वो फीसेज आप आसानी से उतार सकते हो। ठीक है, ये 4-5 महीने की गेम है, लेकिन 4-5 मंथ में आप लोग इतना पैसा उनसे ले लेते हो कि आप। अस्सलाम गाइस, क्या हाल है सबको। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जनाब। आज हाजिर हुए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा वो इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो कि जनवरी इनटेक में आ रहे हैं या फिर यूके पहुंच चुके हैं या फिर उनका वीजा अड़ा हुआ है, वीजा प्रोसेसिंग पे टाइम कितना लग रहा है और क्या क्या चीजें वो यहाँ पे आते हुए लेके आए अपने साथ, और इधर कौन कौन सा रूल चेंज होने जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए और वर्क परमिट वालों के लिए। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो मैं आज इस वीडियो के अंदर मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग यहाँ पे आके आपको किसी से पैसे ना मांगना पड़े, आपको कोई मसला परेशानी यहाँ पे ना बने, अपनी फीसिस पूरी आसानी तरीके से उतार सकें, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। तो फिर अभी जरा बैठ जाते हैं क्योंकि इस तरह वीडियो नहीं बनेगी, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखिएगा जनाब। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे गुजारिश है कि मेरा जो चैनल है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ रह के बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि आप तक अगली नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को जो है वो मैं 2 पॉइंट में बोलूंगा, ठीक है। एक पॉइंट होगा उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, और वो स्टूडेंट हैं, ये वर्क परमिट वाले हैं। और दूसरा पॉइंट होगा जो कि अभी आने वाले हैं, ठीक है, ताकि उसमें भी स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होंगे, वर्क परमिट वाले भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। और उसके अंदर उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग का भी सारा कुछ मैं इसके अंदर बता दूंगा, ठीक है। अगर डिले हो रहे हैं तो वो डिले क्यों आ रहा है और सारा जौन सा चिट्टा कट्टा है वो सारा मैं इसके ऊपर बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन लोगों को ले लेते हैं जो कि अभी आना चाह रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट उनका होगा। तो जनाब, जो लोग यहाँ पे जनवरी इनटेक के अंदर जिनका वीज़ा प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी सर्विस थी या फिर उनकी नॉर्मल सर्विस थी, ठीक है, स्टैंडर्ड सर्विस थी, उनका अभी तक वीज़ा क्यों नहीं आया। देखें, मुझे 1-2 कमेंट्स भी आए थे इसके रिलेटेड। वीज़ा अभी चक्कर यह है कि इनके पास रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से उसके अंदर डिले भी आ रहा है, ठीक है। और प्रायोरिटी सर्विस पे भी 10-10, 15-15 दिन वो ले रहे हैं, हालांकि 1 वीक का टाइम होता है, ठीक है। और नॉर्मल सर्विस जहाँ पे 20-25 दिन लगते हैं वहाँ पे भी महीने से ऊपर टाइम लग रहा है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ इनके पास रश ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, और ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। जिनकी वीज़े अभी तक नहीं आए उनको यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं वो एक्सटेंशन भी दे रही हैं। वो कह रही हैं कि यार हाँ, इतनी टाइम तक। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका वीज़ा भी लग के आया, लेकिन उसकी क्लास 5 जनवरी की स्टार्ट हुई हुई है, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन दे दी है 20 जनवरी तक की, कि आप 20 जनवरी तक ईजिली आ जाओ, क्लास आके अपने ले लेना, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। आप जिस कंसल्टेंट से आप बात कर रहे हैं, अगर आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में थोड़ा डिले आ रहा है, अगर आपका वो मतलब कि एम्बेसी आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा रही है, ठीक है, तो आप अपने कंसल्टेंट से बात करके अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता करें और उन्हें बोलें कि मुझे इतनी एक्सटेंशन दे दे ताकि मैं आसानी से अपना टिकट लेके वहाँ पे आ जाऊँ, ताकि मुझे ज़्यादा इमरजेंसी में ना आना पड़े, ओके। तो ये जो अपडेट थी ये थी वीज़ा प्रोसेसिंग के रिलेटेड, ठीक है। टाइम लग रहा है, इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। वीज़ा आपको मिल जाएगा, बआसानी मिल जाएगा, मसला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि आप लोगों ने अगर यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे ले के क्या क्या आना है अपने साथ, और आगे कौन कौन सी चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहले की बात आ जाती है कि आप सबसे पहले इंसान का पता क्या ज़हन होता है, वो कहता है कि यार हाँ, मैं अब मेरा यूरोप का वीज़ा लग गया, चलो शॉपिंग स्टार्ट करो, ये करो, फलां करो। मैं मशवरा आप लोगों को ये दूंगा कि आप लोग शॉपिंग यहाँ से आके करो, सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे आके करो। एक तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को इधर मौसम के हिसाब से कपड़े मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा मसला और वेदर, यहाँ पे आजकल स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर है। अगर अभी भी मैं बात करूँ तो मौसम जो है वो -4 चल रहा है इस टाइम, ठीक है। तो इधर के हिसाब से जो कपड़े हैं वो इधर मिल जाते हैं और आसान ईजी मिल जाते हैं और बहुत सस्ते मिल जाते हैं, इतने महंगे नहीं मिलते, ठीक है, और होते भी थोड़े अच्छे हैं, ठीक है। और इस तरह मतलब कि जो चीज़ें वहाँ से लेके आने वाली हैं अपने साथ, आप अपना कम से कम जो सा है पॉकेट मनी जो है वो कम से कम आपके पास 2,000 से 2,500 पाउंड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि रिहाइशों का बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ पे रिहाइशें नहीं मिल रही, ठीक है। जिस भी सिटी के अंदर यूके की आप चले जाओ, वहाँ पे रिहाइश का बहुत ज़्यादा मसला है, एक रिहाइश का और एक जॉब का, ठीक है। इसलिए आपके पास 2,000 से 2,500 पाउंड होना चाहिए कि अगर आपको रिहाइश अर्जेंट नहीं भी मिलती तो आपको गुजारा करने लायक कोई होटल या किसी जगह पे रहना पड़े तो आप उसको पे कर सको, ठीक है, ना कि किसी से इधर उधर से मांगने पड़ जाए आपको, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास ये एक तो अकोमोडेशन, दूसरा आप लोगों के पास जो ये, चलो मैं एंड पे बता दूंगा, है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों ने अपना जो जॉब के रिलेटेड मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, जॉब के रिलेटेड आप लोग इंग्लिश जॉब ज़्यादा प्रेफर करें, ना कि किसी के पास टेक अवे पे काम करने के लिए अर्जेंट बेस पे, ठीक है। इंग्लिश जॉब का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी जो हिस्ट्री है, क्रेडिट हिस्ट्री, वो बहुत अच्छी बनती है, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, इस वजह से आपकी जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी बिल्ड होती है। उस हिस्ट्री का फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको। जब आप इंग्लिश जॉब करते हैं, इंग्लिश जॉब से मुराद बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, KFC या किसी जो भी आपको NIP सिर्फ जॉब देता है, ठीक है, जो गोरा है या मतलब कि जो अच्छा एक वेल नॉन रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जब आपको NI के ऊपर आपकी सैलरी आती है तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी बिल्ड होती है। क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बिल्ड हो जाती है आपकी, तो उसका फायदा आपको ये होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड्स की ऑफर्स मिलना शुरू हो जाती हैं। आपको मतलब कि उस क्रेडिट कार्ड से ये फायदा होता है कि आप मतलब कि अपनी फीसेस आसानी से उतार सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आप मिनिमम पेमेंट पे लगा दें, आपका वो बआसानी जो पैसा है वो कवर हो जाता है, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड लेने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपने अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट की सिम लेनी है, पे एज यू गो सिम नहीं लेनी। 3 का कॉन्ट्रैक्ट ले लें, 3 का कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, ई का स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, 3 का बहुत अच्छा है। वोडाफोन ना लें, उसके अलावा हाँ ई और 3 ये दो चीज़ें, दो जो हैं ये लाजमी लें, ठीक है। इनमें से एक लें, दो ना लें, इनमें से एक लाजमी लें, ठीक है। मैं प्रेफर 3 करूंगा, ठीक है, क्योंकि 3 के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, बहुत अच्छा मैं चल रहा हूँ उनके साथ, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा चल रहे हैं, ठीक है। 3 की सिम ले लें, पे एज यू गो लें, सॉरी अनलिमिटेड डाटा एवरीथिंग जो है वो कम से कम 20-22 पाउंड का जो पैकेज होता है वो आप लें, ठीक है। उसका फायदा 20-22 पाउंड का ये होगा कि जब आपके 3-4 महीने गुजर जाएंगे, ठीक है, जब आपका मतलब कि 4 महीने जब आप उनको बिल दे देंगे, 3-4 महीने बिल देने के बाद आप कोई भी सेलफोन अप्लाई करते हैं, उनसे अपग्रेड लेते हैं, तो कॉल करके अपग्रेड लें, डायरेक्ट फ्रेंचाइज ना जाएं, उनको कॉल करें, कॉल करके आप उनसे अपग्रेड लें, ठीक है। तो आपको कोई भी फ़ोन जो है वो दे देंगे, ठीक है। आते साथ फ़ोन वगैरह अप्लाई ना करें, आपको कोई चीज़ नहीं मिलनी, रिजेक्ट हो जाएगा फ़ोन, जो भी अप्लाई करेंगे रिजेक्ट होंगे क्योंकि उनके पास आपका रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो जब आपको मोबाइल मिल जाएगा, ठीक है, तब आपका सिम कॉन्ट्रैक्ट और मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट जब आपको मिल जाएगा तो फिर आपकी हिस्ट्री अच्छी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। जब आप उसको टाइमली, उनकी जो डायरेक्ट डेबिट लगा होगा आपके अकाउंट पे, उसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो आप टाइमली पे करें, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें होने के बाद जैसे आपको मोबाइल वगैरह लेंगे, आपको साथ ही क्रेडिट कार्ड की ऑफर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड्स मिल जाएंगी, क्रेडिट कार्ड्स को मिनिमम पेमेंट पे लगाएं, 50 ऑलमोस्ट 50% यूज़ करें, 50 से नीचे यूज़ ना करें। और ये चीज़ें जो हैं बहुत इफेक्ट करती हैं अगर आप 50% से नीचे जाते हैं तो क्रेडिट स्कोर पे, ठीक है। ये क्रेडिट स्कोर बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि इससे आप लोग आसानी से अपनी फीसेस उतार सकते हो यूनिवर्सिटी की। अगर आपकी 14,000 फीस है, आप बैचलर प्रोग्राम में आ रहे हो, 3 साल का कोर्स है, तो वो फीसेस आप आसानी से उतार सकते हो, ठीक है। ये 4-5 महीने की गेम है, लेकिन 4-5 मंथ में आप लोग इतना पैसा उनसे ले लेते हो कि आप अपनी फीस उतार लो और उनको मिनिमम पेमेंट पे लगा के उनका पैसा भी कवर कर लो, ठीक है। और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, अगर आप उनके साथ अच्छा चलेंगे तो ये क्रेडिट बढ़ता रहेगा, ये कम नहीं होगा, ठीक है। ये अगर 5,000 है या 6,000 है तो ये 10,000 या 15,000 या 20,000 पे जाएगा, 40,000 50,000 पे भी जाता है, ठीक है। तो ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर जरूर जाएगा। नीचे तब आएगा जब आप उनकी कोई पेमेंट मिस करोगे या आपके साथ उनके साथ कोई मसला परेशानी या फ्रॉड उनके लिए कोई होगा आपकी तरफ से, ठीक है। उसके बाद आते साथ यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे आते साथ अपना वोट रजिस्टर करवाएं, ठीक है। इलेक्ट्रो वोट आप गूगल के ऊपर लिखेंगे तो आपका उस एड्रेस पे रजिस्टर कराएं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अब यहाँ पे मैं परमानेंट कम से कम साल एक तो मैं रहूंगा ही यहाँ पे, ठीक है। उस एड्रेस पे अपना वोट रजिस्टर करवाएं, उस वही एड्रेस अपना यूज करें हर जगह पे, ठीक है। उसके बाद जॉब का मैंने आपको बताया, ठीक है। इंग्लिश जॉब पहले प्रेफर सबसे बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ उन लोगों के लिए भी है, ना कि मैं दूसरे पॉइंट पे उनको ये सारी चीज़ें बताऊं जो यहाँ पे आ चुके हैं, ये चीज़ उनके लिए भी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ को फॉलो करो। जितने भी लोग यहाँ पे वर्क परमिट पे हैं या स्टूडेंट हैं, उनको ये चीज़ें लाजमी फॉलो करनी चाहिए, मेरा मशवरा आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ से कुछ पैसा निकालना है तो जितना आप लगा के आए हो उतना, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही मतलब कि आपको क्रेडिट कार्ड्स की ऑफर शुरू हो जाएंगी, ठीक है, फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो DVLA है, ठीक है। DVLA बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, DVLA बनवाएं। आज मेरे ख्याल में 60-64 पाउंड मेरे लगे थे उस वक्त, अब भी मुझे नहीं पता कितनी चल रही है, कितनी फीस उनकी। DVLA लाजमी बनवाएं। DVLA देने के बाद साथ ही थ्योरी करें, थ्योरी करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस लें। ड्राइविंग लाइसेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है UK के अंदर, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे रहना है, सर्वाइव करना है तो वो आपकी एक ID है, ठीक है।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग तो यूके ड्राइविंग लाइसेंस को 50% वीज़ा भी कहते हैं यूके का कि यार ये 50% नेशनैलिटी हो गई है, ड्राइविंग लाइसेंस आ गया तो ठीक है। उस ड्राइविंग लाइसेंस का आपको ये फ़ायदा है कि अगर आप कहीं मूव भी करते हैं यूरोप वाली साइड पे, अरब वाली साइड पे, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका वहाँ पे बहुत अच्छा काम दे सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद ये जो मेन पॉइंट्स हैं, ये जो पहले मैंने रखे आपके ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इसके ऊपर गौर करने वाली चीज़ें हैं जब आप यहाँ पे नए आते हो, ठीक है। उसके बाद कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी पहले आते साथ, ठीक है। आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, ना लैपटॉप अप्लाई करना है क्रेडिट के, हाँ नेट पेमेंट पे जाके लें, ठीक है। अगर वो 1000 के आपके पास 1000 पाउंड है, आप जाके लें, कोई मसला नहीं है। किस्तों के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी जब तक आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बिल्ड नहीं हो जाती। वो बिल्ड होती तब है जब आपने कोई सिम कॉन्ट्रैक्ट पे लेनी है, उसको आपने 4-5 महीने चलाना है। जब आपको मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा फिर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस 4-5 महीने 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर कोई चीज़ अप्लाई ना करेंगे, वो इफेक्ट करता है सीधा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे, आपकी क्रेडिट स्कोर डाउन होता है, आपकी जो ब्राउजिंग ऑप्शंस होती हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। उसका आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो वो फिर आपको जो चीज़ परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी वो फिर उसके बगैर ही होगा सारा कुछ, आपका कोई हल नहीं हो सकता उसमें, ठीक है, क्रेडिट को लेकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यार जो मैंने आप लोगों को बताई। इन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। कपड़े मैंने आपको बताया कि यहाँ से आके लें, ठीक है। किसी बंदे से अपनी डिटेल शेयर ना करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कोई डिटेल मांगे आपने कहना भाई पहले बताओ किस पर्पज़ के लिए आप डिटेल ले रहे हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी के साथ बने रहने का अच्छा तरीका मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग यूनिवर्सिटी का जो ऑडिट होता है वो एवरी 23 को होता है, ठीक है, हर मंथ की 23 डेट को, ठीक है। तो आप उनके साथ एक ऐसा इंस्टॉलमेंट प्लान बनाएं, ठीक है, जिसमें वो भी खुश रहें और आप लोगों को भी इतना मसला ना बने। अगर आप यहाँ पे आकर काम भी करते हैं तो 500 पाउंड एवरी मंथ निकालना यूनिवर्सिटी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप हर मंथ, आपके पास उनका सारा पोर्टल आपके पास लॉगिन होता है, आप 500 पाउंड एवरी मंथ उनके अकाउंट में डालें 23 से पहले, ठीक है। मतलब 20 तारीख को डाल दें, 18 को डाल दें, 10 को डाल दें, 5 को डाल दें, इस तरीके से करके 23 तारीख से पहले आप 500, मिनिमम 500 मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे ये होगा कि जब वो एडिट करेंगे वो देखेंगे कि भाई इस बंदे की पेमेंट आई हुई है, बस ठीक है, क्लियर। आप उनकी नज़रों में बचते रहोगे, ना कि बाद के अंदर इकट्ठी 10-10 हज़ार पाउंड या 5-5 हज़ार पाउंड फीस देने से बेहतर नहीं है कि आप एवरी मंथ की इंस्टॉलमेंट बना लो, ठीक है। वो ज़रा आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगी, यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी आसानी रहेगी, ठीक है। ये जो मेन चीज़ें हैं ये मैं जो आप लोगों को, मैं यार फजूल जो लोग बना रहे हैं ना आजकल, ये जनवरी इनटेक में आ रहे हैं जी, लोटा लेके आओ साथ, ये चीज़ें लेके आओ, फलाना करो, यार हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। कोई फजूल चीज़ें लेके आने की, वहाँ पे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा बचाओ जितना हो सकता है जो कि यहाँ पे आके आपके काम आए, ठीक है। उसके बाद फजूल काम ना करें। डिलीवरी आजकल हर स्टूडेंट आके डिलीवरी कर रहा है, ना करें भाई। अपने आप को, अगर आप यहाँ पे इस कंट्री के अंदर परमानेंट रहने चाहते हैं तो फिर ये काम ना करें, क्योंकि वो इलीगल है, आपको अलाउ ही नहीं है। जो काम एक बंदा गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही तो फिर आप आके इलीगल क्यों कर रहे हो। हाँ माना उसके अंदर पैसे थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन भाई फ़ायदा नहीं है ना। अगर आप खुदा न खासा पकड़े जाते हो तो उस पैसे का क्या फ़ायदा कि आपको उठा के बाहर वापस अपने मुल्क फेंक दें, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पे परमानेंट रहना है तो मेरी जान लीगल तरीके से, जो काम लीगल है ना, जो काम लीगल तरीके से आपको एनआई के ऊपर मिल रहा है तो आप वो काम करो। जो काम इलीगल है, किसी को 50 पाउंड का अकाउंट रेंट पे ले लिया, 100 का, अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस विदाउट बिजनेस इंश्योरेंस, विदाउट ये चीज़ें आप गाड़ी चलाओगे तो डेफिनेटली एक दिन पकड़ा जाता है बंदा भाई, ठीक है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और डिलीवरी में तो होता ही होता है स्टॉप, वीक में 4-5 दफ़ा लाजमी स्टॉप होता है अगर जो बंदा प्रॉपर डिलीवरी करता है तो, ठीक है। मैंने डिलीवरी की है, मुझे पता है, मैं तो स्टॉप हुआ हूँ, ठीक है। वीक में 3-4 दफ़ा तो लाजमी होता था, डे में 2-2 दफ़ा हो जाता स्टॉप समटाइम, ठीक है। इसलिए मेरे भाई जो काम लीगल आपको मिला हुआ ना आप वो करें, ठीक है। इसलिए बचता बंदा तब भी है जब बंदे के पास पुर्जा पूरा हो, ठीक है। तो स्टूडेंट आके मैं डिलीवरी का मशवरा नहीं दूंगा। हाँ अगर आपके पास राइट टू वर्क है, आपका डिलीवरी का अकाउंट, आप डिपेंडेंट आ रहे हैं, ठीक है, वर्क परमिट जो डिपेंडेंट आ रहे हैं, ठीक है, वो लोग अगर अकाउंट उनका बन सकता है तो वो ज़रूर डिलीवरी करें, मैं ये कहूँगा, ठीक है। अगर जो वर्क परमिट का डिपेंडेंट आ रहा है ना बंदा, जिसको फुल राइट टू वर्क है, उसका डिलीवरी के अकाउंट ऊबर डिलीवरों के बन सकते हैं तो वो लाजमी ऊबर करे, मैं उसको ये मशवरा दूंगा। बिजनेस और प्रॉपर चैनल के थ्रू करे, इस तरह ना करे कि बस जी अकाउंट बाइक का बनाया हुआ, कार गाड़ी पे रहा है, ठीक है। गाड़ी का अकाउंट बनाए या बाइक का बनाए तो वो, या बाइक का तो फिर बाइक पे करे, गाड़ी का तो फिर गाड़ी पे करे, और उसकी इंश्योरेंस लेके करे। ये लोग बड़े सख्त ही यार इन्होंने आजकल यहाँ पे की हुई है, बहुत लोगों को पकड़ रहे हैं, मुझे 2-3 दफ़ा स्टॉप कर लेते हैं कई दफ़ा, ठीक है। इसलिए
इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। किसी की बातों में नहीं आना जी, ओ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, खैर है। ओ भाई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आप लोगों को ये कह रहा होता है ना कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऑलरेडी यहाँ पे अपना टाइम निकाल चुके हैं। तो आप लोगों ने नए से स्टार्ट करना है। इस वजह से हर चीज़ अपना हाजिर दिमागी रख के करना है आपने। कोई भी थोड़ा सा माइंड स्लिप नहीं करना आपने। माइंड स्लिप हुआ, आप लोग 10 साल पीछे, ये याद रखिएगा, ठीक है। इधर पीछे होता है, कोई पता नहीं चलता, यूं मिनट में लोग रगड़ते हैं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे खबीस लोग बैठे हुए हैं, सॉरी मेरी लैंग्वेज इस तरह की यूज़ कर रहा हूँ लोगों के लिए, कि यार अगर कोई बंदा आप लोगों के पास आ रहा है, कोई नया बंदा आया, तो उसको सही ढंग का मशवरा दे लो, ना कि उसको फजूल मशवरा दे के उसको मजीद आप पीछे कर लो। पीछे दोनों मेरे से एक बंदा पूछा कि यार मैं डंकी लगा के आ जाऊँ तो वहाँ पे सालम कर लूँ। मैं कहा भाई डंकी लगा के क्यों आ, तो लीगल तरीके से आ जाओ। आपने ज़रूर ये सालम करना है यार यहाँ पे आके, ठीक है। असालम वाली साइड पे बिल्कुल ना जाइएगा, बड़ा गंदा रूट है, ठीक है। और हो सकता है आगे की ये गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स और वर्क परमिट्स के असालम भी ना डालने दे यहाँ पे उनको, ठीक है। ये न्यूज़ आ रही हैं आगे, ठीक है, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो खैर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है। इन शॉर्ट ये चीज़ें जो थी मेन मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। इन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी कोशिश कीजिएगा वो चूज़ कीजिएगा जिस सिटी के अंदर आपका कोई रिश्तेदार या कोई रिलेटिव रहता है, जिसके पास आपको उम्मीद है कि यार हाँ ये बंदा मेरा हाथ पकड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा यूनिवर्सिटी उस शहर की चूज़ करें जिस शहर के अंदर आप लोगों ने परमानेंट रहना है आके, 1-2 साल, ठीक है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।